Hello students, in last lecture we have discussed about some of the concepts related to cell cycle and cell division. Today we are going to study some more concepts, some more MCQs we are going to discuss about cell division. In previous lecture we have also discussed about the different stages of cell cycle. आज हम और कुछ MCQs देखेंगे और उससे related concepts देखेंगे. So question number first is question number first, the synthesis of DNA stopped at. The synthesis of DNA stopped at, वो कौन सा डिवीजन होता है या कौन सा स्टेज होता है डिवीजन का जहां पर सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टॉप हो जाता है. सो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज G2 फेज. सेकेंड ऑप्शन गिवन इज प्रोफेज, मेटाफेज, and anaphase. So these options are given: prophase, metaphase, anaphase and G2 phase. देखो सिंथेसिस ऑफ डीएनए जो होता है वो S फेज में होता है, सिंथेटिक फेज में होता है. डीएनए का कंप्लीट सिंथेसिस S फेज में हो जाता है और S फेज के बाद जो फेज होता है वो होता है G2 फेज. सो G2 फेज में वो स्टॉप हो जाता है. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज जो है, प्रोफेज, मेटाफेज और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये जो है ये न्यूक्लियस के डिवीजन की फेज है, यानी सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम और दो न्यूक्लियस बनना. ये सारे फेजेस, ये पूरी फेज जो है इसमें ये इंक्लूडेड है. इनमें डीएनए का सिंथेसिस जो है वो पहले से ही बंद होता है. ठीक है, कंप्लीट हुआ होता है. तो ये जो सारे फेजेस है इनसे पहले ही G2 फेज हो जाता है जिसमें डीएनए सिंथेसिस बंद होता है, कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज अ सेल इज इन मेटाफेज इफ. क्वेश्चन नंबर 2, एक सेल मेटाफेज में होता है. अ सेल इन मेटाफेज A cell is in metaphase if, तो कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, हमें ऑप्शंस देखने हैं. क्या ऑप्शंस दिए गए? इफ इट्स क्रोमोसोम्स आर विजिबल एज डिस्टिंक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. इट्स क्रोमोसोम्स आर विजिबल like distinct thread like structures. अगर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह दिख रहे हैं, ठीक है, तो मेटाफेज होता है क्या? सो मेटाफेज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोफेज में ही वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है. कंडेंसेशन स्टार्ट होने की वजह से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डिसअपियर होता है और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आ जाता है प्रोफेज में. तो मेटाफेज में तो आ ही नहीं सकता थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. दिस ऑप्शन कैन नॉट बी ट्रू. बाकी ऑप्शन देखते हैं हम क्या है. सेकेंड ऑप्शन गिवन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट विजिबल. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट विजिबल. सो यस, मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, बट एक्चुअली प्रोफेज में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है. एनाफेज में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. ठीक है. टीलोफेज के एंड में हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देता है. यानी बहुत से ऐसी फेजेस है जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है. 4 फेजेस है ऐसी जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है. तो मेटाफेज को हम बोल नहीं सकते कि वो मेटाफेज होगा, वो और भी कोई फेज हो सकता है कैरियोकाइनेसिस का. देन सी इज, नेक्स्ट सी इज the chromosomes are lined up on equatorial plane, equator of the spindles. ठीक है. The chromosomes
are lined on the equator of spindle, on the equator of स्पिंडल, स्पिंडल की इक्वेटर में जो क्रोमोसोम्स है वो लाइंड होते हैं, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन गिवन इज नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो देखते हैं इसमें से करेक्ट क्या है। तो देखो मैंने कहा कि इट्स क्रोमोसोम्स आर विजिबल लाइक डिस्टिंक्ट थ्रेड ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली ये जो होता है इंटरफेज में या प्रोफेज से पहले हो सकता है। प्रोफेज से पहले का मतलब होता है प्रोफेज के बाद आने वाले फेजेस में ये नहीं हो सकता। तो मेटाफेज हमें पूछा गया है, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं हो सकता। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट विजिबल। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज की शुरुआत में दिखाई नहीं देता है, तो हम कह नहीं सकते कि मेटाफेज ही होगा। सो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट। द क्रोमोसोम्स आर लाइंड ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। डेफिनेटली अगर हमें दिखाई देता है कि सेल में क्रोमोसोम्स इक्वेटर प्लेन में है या इक्वेटोरियल प्लेन पे है, तो इसका मतलब होता है, देखो इस तरह से सेंट्रियोल्स होते हैं, दोनों तरफ सेंट्रियोल्स है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर इस तरह से क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या है, लाइंड है, ठीक है। इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेन पे ये लाइंड है सपोज, इस तरह से। ये क्रोमोसोम्स की वजह से, ये इंटरक्रोमोसोमल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स है, जिनकी वजह से ये इस तरह से हमें दिख रहा है। सो इक्वेटर पे है, इक्वेटोरियल प्लेन पे है। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफेज, ठीक है। आपने ये पढ़ा है कि मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक होता है ये। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस नहीं आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर for this question. A cell is in metaphase if the chromosomes are lined on the equator of the spindle. Question number third. Next question, question number third. In higher plants, the mitosis is. Higher plants में mitosis किस तरह से होता है? In higher plants, माइटोसिस इज, ऑप्शन दिए हैं एनास्ट्रल, सेकेंड ऑप्शन गिवन इज थर्ड ऑप्शन गिवन इज बोथ ए एंड बी, दोनों भी। ऑप्शन डी इज गिवन, डी गिवन इज नन ऑफ दीज। तो देखते हैं इसमें एक आंसर आता है। देखो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इन हायर प्लांट माइटोसिस इज, तो कोई भी जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल इज एब्सेंट, तो सेंट्रियोल ही नहीं तो एस्ट्रल रेज बनेंगे ही नहीं, एस्ट्रल रेज बनेंगे ही नहीं। एस्ट्रल रेज का मतलब होता है स्पिंडल फाइबर्स, ये बनेंगे ही नहीं। अगर ये बनेंगे नहीं तो माइटोसिस होगा एन एस्ट्रल, ठीक है। एस्ट्रल तो हो ही नहीं सकता, बोथ ए एंड बी कैन नॉट बी देयर, नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा। तो सीधा आंसर है इसका एन एस्ट्रल, बिकॉज एस्ट्रल रेज बनते ही नहीं है अगर सेंट्रियोल एब्सेंट है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो उसमें एस्ट्रल रेज होते ही नहीं है। सो the mitosis becomes anastral mitosis, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Question number 4 given is, in mitosis the nuclear envelope and nucleolus disappear. Mitosis में, in mitosis the nuclear envelope and
and nucleolus disappears ड्यूरिंग कौन सी फेज होती है जिस फेज में न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है? फेजेस के नाम हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कौन से फेज में होता है ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियरेंस? सीधा आंसर आएगा इसका, प्रोफेज में होता है ये। ठीक है, प्रोफेज में होता है डिसअपियरेंस। क्वेश्चन नंबर 5, हमने पहले भी देखा है कि आपण प्रीवियस लेक्चर मध्ये इन्वॉल्व्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज माइटोसिस, इट इन्वॉल्व्स। माइटोसिस में क्या आता है? ठीक है, व्हाट डज माइटोसिस इन्वॉल्व्स? रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर्स टू डॉटर सेल। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स to half in daughter cells. Chromosome numbers to half in daughter cells. डॉटर सेल्स में नंबर हाफ हो जाता है, ऐसा ऑप्शन दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ हाफ ड्यूरिंग मेटाफेज। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू हाफ ड्यूरिंग मेटाफेज। ड्यूरिंग मेटाफेज नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। ऑप्शन सी गिवन इज इन डॉटर सेल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in daughter cells. Daughter cells में same number of chromosomes. Doubling of chromosomes number at the end. Doubling of chromosome numbers. Doubling of chromosome numbers एट द एंड में जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाता है। देखो यहाँ पर माइटोसिस दिया है। ठीक है, हमें पता है माइटोसिस में 2n सेल है, 2n का इंटरफेस 4n होगा, 4n के बाद इसमें 2n इस तरह से इक्वेशनल डिवीजन होगा या इक्वल नंबर क्रोमोसोम हैविंग डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, जिनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स टू हाफ इन डॉटर सेल्स, तो हाफ नहीं हुआ है, ओरिजिनल जो नंबर था वही वहां पर क्या हुआ है, मेंटेन हुआ है। इसमें हाफ कहीं पर भी नंबर नहीं हुआ है। ओरिजिनल सेल ये है और ये डॉटर सेल है। ठीक है, ये तो मिडल स्टेज है, इंटरफेज है। तो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे नहीं होता है। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू हाफ ड्यूरिंग मेटाफेज, तो रिडक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यस, मदर सेल और डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, सही है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स एट द एंड में क्रोमोसोम नंबर अपन बी वापरतो। सेल देखेंगे हम तो सेल 2 है तो डबल हुआ है। ठीक है, बट एक्चुअली सिंगल सेल अगर कंसीडर करेंगे तो actually same number of chromosomes the cell daughter cell have.
सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 2n 2n, ठीक है, तो इसमें कोई डबल नहीं हुआ है, सो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन. सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स, इट इज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, सो माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे डॉटर सेल में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. ठीक आहे. या ठिकाणी तो पहा. During the division in stem, the nuclear membrane appears in. During the division in apical meristem, the nuclear membrane appears in. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पर अपीयर होगा? जब कोई भी सेल है, यहाँ पर हमें दिया है कि अपाइकल मेरिस्टेम में जो सेल डिवीजन होगा उसमें, जब अपाइकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन होता है तो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है. माइटोटिक सेल डिवीजन जब होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर कब होगा, ऐसा पूछा गया है. तो हमें पता है कि माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस होता है यानी न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसका जो लास्ट फेज होता है कैरियोकाइनेसिस का, उस समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर हो जाता है, ठीक है. क्वेश्चन दिखते हैं हम क्या है. क्वेश्चन दिया है कि ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम, क्वेश्चन नंबर 38, during the division of apical meristem, during the division of apical meristem, the nuclear membrane appears in. The nuclear membrane appears. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब अपीयर होता है, रीअपियर कब होता है, ऐसा पूछा गया है. ऑप्शंस गिवन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सी ऑप्शन इज टीलोफेज, एंड डी ऑप्शन इज साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस. तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि अपाइकल मेरिस्टेम की सेल है, सेल होता है अपाइकल मेरिस्टेम वाला मेरिस्टेमेटिक सेल और डिवाइड करता है माइटोसिस से. तो सेल है, सेल डिवाइड कर रहा है, जब डिवाइड करेगा तो इनिशियली कैरियोकाइनेसिस जब होगा तो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, प्रोफेज होगा, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होगा. हमें पता है कि प्रोफेज में तो नसेल दिलेल्या सेंटेन्स जर और न्यूक्लियोलस ये डिसअपियर हो जाते हैं. एट द एंड ऑफ प्रोफेज ये डिसअपियर होते हैं, ठीक है. एक लॉन्गेस्ट फेज होता है, इसमें ये डिसअपियर हो जाते हैं. फिर उसके बाद होता है मेटाफेज, फिर उसके बाद होता है एनाफेज. तो मेटाफेज और एनाफेज में कोई रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस नहीं होता है. बट जैसे ही टीलोफेज आता है तो टीलोफेज में ये रीअपियर होता है. सो आवर आंसर इज टीलोफेज. इन टीलोफेज तुम्हाला बी यूज करावं लागेल आणि प्लस न्यूक्लियोलस हो जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, दैट इज टीलोफेज, ठीक है. टीलोफेज में ये रीअपियर हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन 11 था. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज which type of division leads to polyploidy. पॉलीप्लॉइडी मतलब एक से ज्यादा या पॉलीप्लॉइडी. विच टाइप ऑफ डिवीजन लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी.
पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है जैसे हैप्लॉइड सेल होता है जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉइड होता है जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी मतलब 2 सेट से ज्यादा अगर उसमें क्रोमोसोम सेट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट है, तो उसको कहा जाता है पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। कि ट्रिप्लॉइड सेल हो सकता है, टेट्राप्लॉइड सेल हो सकता है, इस तरह से नंबर बढ़ते जाता है। जैसे कि सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से तो उसको हम हैप्लॉइड सेल कहेंगे, 2n होगा तो उसको डिप्लॉइड कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शंस गिवन। सर 3rd नंबरचा पहा आता, ऍक्टिव्ह व्हॉइस मध्ये जर प्लस एंडोमाइटोसिस, ठीक है। क्रिप्टोमाइटोसिस, सेकेंड इज मियोसिस, सेकेंड ऑप्शन हमें मियोसिस दिया है। सी ऑप्शन इज एंडोमाइटोसिस। V1 दिया है ओमाइटोसिस, ठीक है। तो देखते हैं इसमें किस तरह का डिवीजन होता है और पॉलीप्लॉइडी कैसे आता है। तो पॉलीप्लॉइडी आ सकता है, पॉलीप्लॉइडी का मतलब जान लेते हैं पहले। पॉलीप्लॉइडी मतलब जैसे कि n होता है तो हैप्लॉइड सेल कहते हैं हम उसको, 2n अगर क्रोमोसोम नंबर होते हैं तो उसको डिप्लॉइड कहते हैं। अब इससे अगर ज्यादा होंगे सेल में, इससे ज्यादा होंगे मतलब ये एब्नॉर्मल सेल डिवीजन है, इससे आता है पॉलीप्लॉइडी स्टेज। वो पॉलीप्लॉइडी जो स्टेज होता है उसमें 3n से आगे क्या हो सकता है, प्लॉइडी हो सकता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर हो सकता है। क्रिप्टोमाइटोसिस जो होता है ये अरेस्टेड माइटोसिस होता है, इसमें पॉलीप्लॉइडी नहीं आ सकता, कम हो सकता है नंबर, ठीक है। यानी डिप्लॉइड आना चाहिए तो हैप्लॉइड हो सकता है। एंडोमाइटोसिस में क्या होता है कि एंडोमाइटोसिस में जो सेल का डिवीजन है वो एबनॉर्मली हो जाता है। एबनॉर्मली मतलब कि जैसे कि एक सेल डिवाइड करने वाला है और उससे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनने वाले, तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर का अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक सेल में पॉलीप्लॉइडी आ जाए और एक सेल में कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ सकते हैं। सो एंडोमाइटोसिस एक इस तरह का माइटोसिस होता है जिसमें पॉलीप्लॉइडी बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। मियोसिस दिया है, हमें पता है मियोसिस से हैप्लॉइड सेल आते हैं। अमाइटोसिस इज सिमिलर टू द एंडोमाइटोसिस, बट दिस कंडीशन ऑफ अमाइटोसिस इट ऑकर्स रेयरली। अमाइटोसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियर का अनइक्वल डिवीजन हो जाता है, जिससे भी पॉलीप्लॉइडी आ सकता है, वो रेयरली आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा वो आएगा एंडोमाइटोसिस, जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स का अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से पॉलीप्लॉइडी आता है, ठीक है। So this is about polyploidy. Next question, question number 13. Question number 13 is, meiosis second performs. Question number 13, meiosis 2 performs. meiosis 2 क्या परफॉर्म करता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, तो ऑप्शंस गिवन इज सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ए सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। सेकेंड इज सिंथेसिस एंड सेंट्रोमियर, synthesis of DNA and centromere, synthesis of DNA
and centromere. Synthesis of DNA and centromere. Separation of homologous chromosomes. Separation of homologous chromosome. Homologous chromosomes. And last one is D given is separation of chromatids. Separation of chromatids. क्रोमैटिड्स. तो इसका सही आंसर क्या है? तो देखो यहाँ पर मियोसिस जो होता है, कंप्लीट मियोसिस, उसमें दो स्टेजेस होती है. एक होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2. पूछा गया है कि सेकंड में क्या होता है. ठीक है. सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. सो सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम त्या पद्धतीने चेंज करायचं इज ऑक्झिलरी असेल. सेपरेशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, तो उसका सेपरेशन जब होता है तो वो मियोसिस, चालते. का सेपरेशन जो होता है वो मियोसिस में होता है. सो इट इज द पार्ट ऑफ मियोसिस 1 सेपरेशन. ठीक है. तो ये नहीं आ सकता. सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर. ठीक है. यस फेज में होता है, मियोसिस 2 में नहीं होगा. ये मियोसिस 1 में इंटरफेज में होता है. सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. तो यस, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑकर्स. मध्ये तर खूप डिटेल मध्ये Separation of homologous chromosomes also occurs in meiosis first. So this cannot be the answer. सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो मियोसिस 1 का पार्ट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल है और सेल के अंदर इस तरह से क्रोमोसोम्स है. तो इसका जो पार्ट होता है, इसका काउंटर पार्ट मतलब होता है कि इसका होमोलोगस पेयर. होमोलोगस पेयर जो इसके साथ ही होता है इस तरह से, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है. ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं. ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दो सेल बनेंगे. तो होमोलोगस पेयर सेपरेट हो जाएंगे. सपोज ये एक होमोलॉग था और ये दूसरा होमोलॉग है. ये दोनों अलग अलग हो गए. बट अभी ये हुआ मियोसिस 1. ये मियोसिस 1 में होता है. अब मियोसिस 2 में क्या होता है? मियोसिस 2 में ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है जो कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स. दिस सिस्टर क्रोमैटिड्स आर गोइंग टू सेपरेट. दैट मीन्स हैप्लॉइड सेल्स आर गोइंग टू फॉर्म. इससे हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे. तो ये सेपरेट होगा. जब ये सेपरेट होगा तो और दो सेल बनेंगे एक सेल से, और इस सेल से भी दो सेल बनेंगे. बट जब सेल से दो सेल बनेंगे तो इनका सेपरेशन होगा. इनका इस तरह से सेपरेशन होगा. तो इसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट और ये जो सेकंड पार्ट है इसका, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है. तो एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा. तो ये ऊपर की सेल में चला गया तो दूसरा पार्ट इस सेल में आ जाएगा. उसी तरह से एक ये सेल हो जाएगा और ये दूसरा सेल हो जाएगा. इस तरह से 4 सेल बन जाएंगे. बट ये होता कब है? मियोसिस 2 में होता है. तो सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ऑकर्स. क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होता है. ये सिस्टर क्रोमैटिड्स से जो सेपरेट होके अलग अलग सेल में चले गए, अलग अलग न्यूक्लियस में चले गए. सो दिस ऑकर्स इन मियोसिस 2. So in meiosis 2 performs the separation of chromatids. ठीक है. Okay. Question number 14. Next is question number 14. Question number 14 is spindle fibers which extend from pole to kinetochores are spindle fibers
which extends from the pole to kinetochores are poles to kinetochore are, देखो अलग अलग टाइप के स्पिंडल फाइबर होते हैं, उनमें से हमें पोल टू काइनेटोकोर तक जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनके बारे में पूछा गया है. तो गिवन इज एस्ट्रल रेज सपोर्टिंग फाइबर्स, एस्ट्रल रेज. सेकेंड इज fibers. C option given is chromosomal fibers and D is interzonal fibers. Chromosomal fibers, उनको हम chromosomal fibers कहते हैं या इंटर फाइबर्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ठीक है, ये पूछा गया है. तो देखो स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं मेटाफेज में, देखो इस तरह का सेल है, सेल में ये यहाँ पर सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल. इस तरह से यहाँ पर एक सेंट्रियोल है और क्रोमोसोम कुछ इस तरह से है, यहाँ पर अलाइंड है, इस तरह से क्रोमोसोम है. ठीक है. अब जो ये फाइबर्स है जो यहाँ पर काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं, यहाँ से भी एक काइनेटोकोर पे अटैच फाइबर होगा और कुछ फाइबर जो होते हैं वो इस तरह से दोनों सेंट्रियोल के बीच में होंगे. ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ से भी होंगे. कुछ फाइबर जो होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं. काइनेटोकोर कौन सा पार्ट होता है, या सेंट्रोमियर के ऊपर वाला जो डिस्क लाइक पार्ट होता है, इसको काइनेटोकोर कहा जाता है. तो इसको अटैच जो फाइबर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है क्रोमोसोमल फाइबर. जो क्रोमोसोम्स को अटैच है उनको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोमल फाइबर्स. पूछा गया है कि ये एस्ट्रल रेज कहा जाता है क्या. एक्चुअली सारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं. ठीक है, एस्ट्रल रेज एक कॉमन वर्ड है. सपोर्टिंग फाइबर, सारे एस्ट्रल रेज सपोर्टिंग फाइबर्स हो सकते हैं. क्रोमोसोमल फाइबर, सो डेफिनेटली क्रोमोसोमल फाइबर जो है वो होता है काइनेटोकोर को अटैच्ड फाइबर. सो हियर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी, क्रोमोसोमल फाइबर्स. अब इंटरजोनल फाइबर्स क्या होते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स वो होते हैं जो कि दोनों सेंट्रियोल्स को अटैच्ड फाइबर्स होते हैं. ठीक है, इसको इंटरपोलर फाइबर्स भी कहा जाता है. दो पोल्स के बीच में होते हैं इंटरपोलर फाइबर्स या इंटरजोनल फाइबर्स. So spindle fibers which extend from pole to kinetochores are chromosomal fibers. इनको कहा जाता है chromosomal fibers. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा chromosomal fibers. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 15. Separation of homologous chromosomes during anaphase 1 is called. सिंपल क्वेश्चन है ये वो. क्वेश्चन नंबर 15, द सेपरेशन ऑफ homologous chromosomes during anaphase 1. The homologous chromosome during anaphase 1. ठीक है, ड्यूरिंग एनाफेज 1 इज कॉल्ड देखो ये सेपरेशन ऑफ क्या है, होमोलोगस, जिसको हम क्या कहते हैं, तो बात से यूज ऑप्शन इज सिनेप्सिस, बी ऑप्शन इज disjunction. Third option given is disjunction, non-disjunction and crossing over. Non-disjunction and crossing over. So हमें पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन जो होता है वो एनाफेज 1 में होता है. एनाफेज 2 में सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर्स होता है और एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. होमोलोगस क्रोमोसोम जिसको एक टर्म है उसको कहा जाता है डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. यहाँ पर ये दिखाया है
मियोसिस 1 में जो होता है इस तरह से क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस में जाएगा, एक दूसरे न्यूक्लियस में जाएगा, दो अलग अलग न्यूक्लियस में सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन होता है इसको कहा जाता है मियोसिस 1 में होता है। ये कब होता है? एनाफेज 1 में। इसको कहा जाता है डिसजंक्शन। सो इट इज द पार्ट ऑफ एनाफेज 1। मियोसिस 1 में जो कैरियोकाइनेसिस 1 है उसमें जो एनाफेज 1 है उसका ये पार्ट है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो आंसर इज डिसजंक्शन। इसको डिसजंक्शन ये ऐसा टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. During the cell division, spindle fibers attach to which part of the chromosome? स्पिंडल फाइबर्स किस पार्ट को अटैच होते हैं? तो वो सेंट्रोमियर को अटैच होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑल्सो। ड्यूरिंग सेल डिवीजन the spindle fibers are attached to which part of the chromosome? Which part of chromosome? कौन से पार्ट में अटैच होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंड ऑप्शन गिवन इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में अटैच होता है। देन ऑप्शंस गिवन आर क्रोमोमियर एंड क्रोमैटिड। क्रोमैटिन। ठीक है, तो सीधा यहाँ पर ये जो है इसमें हम देख सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं हमें पता है कि वो काइनेटोकोर को अटैच होता है। काइनेटोकोर जो डिस्क शेप्ड पार्ट होता है वो होता है सेंट्रोमियर के ऊपर। इट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर को अटैच्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब सेंट्रोमियर is the part where spindle fibers are attached, but centromere is also called as primary constriction. So correct answer is primary constriction. ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर दिया है तो सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन आएगा। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन नहीं आ सकता। ठीक है, एक से ज्यादा कंस्ट्रिक्शंस क्रोमोसोम पे होते हैं, बट नॉर्मली प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। क्रोमोमियर कैन नॉट बी द आंसर। क्रोमैटिन फाइबर्स और क्रोमैटिन मटेरियल कैन नॉट बी, तो उससे अटैच नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, मियोसिस में क्या होता है? ठीक है, मियोसिस इन्वॉल्व्स, व्हाट हैपेंस इन मियोसिस? ऑप्शंस गिवन आर, पहले ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हम। 1 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन। मियोसिस में एक न्यूक्लियर डिवीजन और एक क्रोमोसोम डिवीजन होता है। 1 न्यूक्लियर एंड 1 क्रोमोसोमल डिवीजन ऐसा दिया है। सेकेंड ऑप्शन गिवन इज 1 न्यूक्लियर डिवीजन 2 क्रोमोसोम डिवीजन। 1 nuclear and 2 chromosomal division।
क्रोमोसोमल डिवीजन 2 होते हैं और एक न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फिर दिया है 2 न्यूक्लियर डिवीजन्स एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन। ठीक है, 2 न्यूक्लियर डिवीजन and 1 chromosomal division, 1 chromosomal division, 1 chromosomal division। ठीक है, और डी ऑप्शन हमें दिया गया है, लास्ट ऑप्शन दिया है 2 न्यूक्लियर डिवीजन 2 क्रोमोसोम डिवीजन, 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 2 chromosomal division, 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 2 chromosomal division, chromosomal divisions। ठीक है, तो देखते हैं अब मियोसिस जो होता है, मियोसिस होता है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में, और दोनों ही जगह पे कैरियोकाइनेसिस 1 होता है, कैरियोकाइनेसिस 2 भी होता है। इसका मतलब 2 न्यूक्लियर डिवीजन तो फिक्स है, 2 न्यूक्लियर डिवीजन बिल्कुल। तो जहां पर भी 1 न्यूक्लियर डिवीजन है वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो जहां पर भी 1 न्यूक्लियर दिया है इसको कम कर दो। अब 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोमल डिवीजन यहाँ पे दिया है। तो कैरियोकाइनेसिस 1 एंड कैरियोकाइनेसिस 2 जब देखेंगे आप, कैरियोकाइनेसिस 1 में क्रोमोसोमल डिवीजन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, और जो कैरियोकाइनेसिस 2 होता है उसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। इसका मतलब एक क्रोमोसोमल डिवीजन तो होता है, एक क्रोमोसोमल डिवीजन एंड 2 न्यूक्लियर डिवीजन occurs. So 2 nuclear division and 1 chromosomal division is the correct option. 2 nuclear division ठीक है, but 2 chromosomal division does not occurs in the meiosis. 2 chromosomal division meiosis में नहीं होते, उसमें से एक chromosomal होता है, 2 division होते हैं but एक chromosomal होता है और दूसरा centromere division होता है। ठीक है, so this option cannot be the correct option. So C option is correct, 2 nuclear divisions and 1 chromosomal division. This is the correct option for question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि मियोसिस इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो इस तरह से हम मियोसिस को अगर स्टडी करेंगे कैरियोकाइनेसिस 1 2 में, तो हमें समझ में आता है कि 2 न्यूक्लियर डिवीजन और एक क्रोमोसोमल डिवीजन इसमें होता है। So this is about the cell cycle and related concepts. Next lecture में और कुछ concepts और कुछ ज़्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चंस को हम और स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।